जैसे हल्के में मत लीजिए। एक बड़ा राज्य जहां पर 5.25 करोड़ मतदाता हैं, उसके नतीजे को ऐसे तो हम कह के खारिज नहीं कर सकते ना कि हर 5 साल में बदल जाता है नतीजा। सामान्य बात है, ऐसे नहीं होता। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, बहुत संजीदगी से बोल रहा हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो सेट्टार थे, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, वो भी तो करप्ट थे। उनके प्रचार करने के लिए 4 साल बाद सोनिया गांधी जी प्रचार प्रसार करने जाती हैं। मुझे बताइए वो दूध के धुले कैसे हो गए? तो हमारे ही नेताओं के सहारे जीते ना आप। जो भ्रष्टाचार का जिस पर आरोप लगा रहे थे, उन्हीं नेताओं को पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और उन्हीं के सहारे आप जीतते हैं। ठीक है। मतलब चिट भी इसी सवाल को सुरेंद्र राजपूत जी से मैं समझना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में आपकी जो सबसे बड़ी यूएसपी है इस टैली के पीछे की? ठीक है, मनोज जी हो गया। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में इस टैली की जो सबसे बड़ी यूएसपी है आपकी, वो है करप्शन के खिलाफ सबसे ज्यादा हल्ला बोलना, बसवराज बॉम्बे की क्रेडिबिलिटी को लगातार सवालों के घेरे में खड़ा करना? मनोज भाई आज थोड़ा गुस्से में, इसलिए इनकी ज्यादा बातों का जवाब नहीं दूंगा। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। करप्शन को लेकर के जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, मेरा है नहीं कि 40% करप्शन को लेकर के कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक ऑफिस बेयरर ने आत्महत्या कर दी थी ईश्वरप्पा का नाम लेकर के। और जिस तरीके से करप्शन चारों ओर, लोग तो 40% नहीं, लोग तो बताते 40% ऑफिशियल था और 20% अनऑफिशियल था। तो आज इन्होंने आप कर्नाटक में देखें, बेंगलोर जैसी जगह पे देखें जिसको स्टार्टअप कैपिटल हम लोग कहते थे, वहां पॉट होल्स इतने ज्यादा हैं, सड़क में गड्ढे में, गड्ढे की सड़क है, हम नहीं बता सकते। तो ये एक बड़ा मुद्दा था कर्नाटक में करप्शन का। और जिस तरीके से हमारी लीडरशिप कलेक्टिवली वहां पर लगी और आम आदमी में, जैसे कहते हैं ना, गांव गांव गए, पांव पांव गए, नगर नगर गए, डगर डगर गए, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, डीके शिव कुमार जी हो, सिद्धरामैया साहब हो या मुनियप्पा साहब हो, तमाम लोग। अभी ये जगदीश शेट्टार साहब के ऊपर आरोप लगा रहे थे मनोज जी, शर्म नहीं आती इनको। सच, आज वो हमारे दल में हैं, लेकिन वो संघ का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर तो आरोप येदियुरप्पा भी नहीं। येदियुरप्पा को जब हटाया गया था भ्रष्टाचार के आरोप में, तब उसकी ईमानदार छवि, जगदीश शेट्टार जी की ईमानदार छवि से आपने उसको मुख्यमंत्री बनाया था। इतनी जल्दी बदल जाते हैं आप लोग अपना, मतलब जरा सा आपके परिवार का कोई आदमी दूसरी जगह चला गया, उसको भ्रष्ट बेईमान कहने लग गए। अरे भाई, कम से कम अपने परिवार की मर्यादा का तो ख्याल रख लो। और क्यों गया वो आदमी, ये भी जरा सा देख लो। अननेसेसरली इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। चुनाव में हार और चुनाव में जीत चलती रहती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से अभिमानी लोग नहीं है। आप देखिए ना अनुराग भाई, आप मुझे बताइए कि क्या क्या इन्होंने किया। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि बजरंगबली का नाम, क्या नाम, उन्होंने झूठ निकाल लिया? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो झूठ बोलते कि मैंने 91 गाली खाई, कभी कहते मैंने तौल के गाली खाई, कभी कहते मैंने गिन के गाली खाई, कभी कहते मेरे अंदर एक ऐसी मशीन लगी हुई है जो गालियों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। भाई, ऐसा रोता हुआ प्रधानमंत्री आपने अगर कभी देखा हो तो बताइए। अब यहां पर 10 दिन लगातार प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में थे। कर्नाटक में ही प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए थे। मणिपुर जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया मणिपुर जलने का। वो कर्नाटक के चुनाव के लिए लगे रहे। तो जनता सब देख रही है, जनता जानती है कि कौन रूप वाला है, कौन बहरूपिया है। तो इस बार इस बहरूपियेपन को जनता ने जवाब दिया है। और ये हार अगर, क्या नाम, वो है भारतीय जनता पार्टी में किसी एक नेता की है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस चीज को हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जो हमारे तमाम सहयोगी कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, जो इस वक्त बेंगलुरु में मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक में, बेंगलुरु में। और कांग्रेस के 2 प्लान सामने आ रहे हैं। देखिए, जो पहला प्लान है वो ये कि अगर बहुमत मिलता है तो कल विधायक दल की बैठक होगी। प्लान दूसरा ये है कि अगर बहुमत नहीं मिलता है तो बेंगलुरु सारे विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से टूट फूट की संभावना ना हो सके। तो क्या इस तरीके की कोई संभावना नजर आती है, और क्या ये बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी इस बार काम कर रही है कि कहीं देर ना हो जाए? सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इस तरीके की कोई सुगबुगाहट, क्या कोई संभावना कि पार्टी में कहीं टूट हो सकती है? जिम्मेवारी से कहता हूं पंडित जी, आप तो बहुत अच्छे। जी बोलिए बोलिए। ये जो आपके मीडिया के सूत्र है ना, ये बड़े लंबे लंबे सूत्र हैं आपके, इनकी जबान भी बड़ी लंबी लंबी है। और जब सूत्र ज्यादा लंबे हो जाते हैं तो उलझ जाते हैं।
और जबान भी लंबी हो जाती है तो भी उलझ जाती है। इन दोनों को लपेट और समेट के रखना चाहिए। हम पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि कर्नाटक में हम पूर्ण बहुमत से कहीं आगे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र का अपहरण करने के लिए जानी जाती है, इसलिए कर्नाटक की जनता ने बहुत स्पष्ट मन बना लिया है कि लोकतंत्र का अपहरण नहीं होने देंगे। नंबर 3, कर्नाटक का एक एक विधायक हमारा कांग्रेसी है और वो टिकाऊ है। इस तरीके की बातें करके लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का मजाक बिल्कुल नहीं मनाया जाना चाहिए, और ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया जाना चाहिए और ना ही सूत्रों के जरिए मीडिया को। ठीक है, देखिए हमारे सूत्र तो वही रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं जो सालों से, दशकों से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं, और वो जो रिपोर्टर हैं वो हमसे ज्यादा आप ही के करीबी